राजगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि जो सीएम साहब है वो क्या सौगात देने के लिए राजगढ़ में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल रेगुलर राजगढ़ को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप जनता की आवाज इसी प्रकार से जो है आप प्रसारित करते रहे और लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे शहर के लिए होगी और मेरे राजनीतिक कार्यकाल को मैं सार्थक मानता हूँ। मेरे कार्यकाल में ब्यावरा शहर की पेयजल योजना का स्थायी समाधान होने जा रहा है। वासियों, इस वक्त हम ब्यावरा में मौजूद है और ब्यावरा का जो दशहरा मैदान है आप देख सकते हैं। इस वक्त हम दशहरा मैदान में मौजूद है और यहाँ पर 18 तारीख यानी कि परसों के दिन सीएम साहब आने वाले हैं। तो ये तैयारियां यहाँ पर चल रही है और ये तैयारियां इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आपको पता चले कि कहाँ पर सीएम साहब आने वाले हैं। ये मैं दिखाना चाहूंगा, भैया आप इधर दिखाना। ये पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही है और आने वाली 18 तारीख यानी कि परसों के दिन यहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव है वो आने वाले हैं। कई किसान हैं जिन्हें इंतजार है मुआवजा राशि का, राहत राशि का। अब देखना होगा कि यहाँ आकर मोहन यादव कितना मुआवजा किसानों के खाते में डालते हैं। नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। अभी 18 तारीख को हमारे राजगढ़ जिले में प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन जी यादव आ रहे हैं। उसी को लेकर आज हम मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह जी पवार से चर्चा करेंगे। सर, राजगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि जो सीएम साहब है वो क्या सौगात देने के लिए राजगढ़ में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल रेगुलर राजगढ़ को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप जनता की आवाज इसी प्रकार से जो है आप प्रसारित करते रहे और लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 तारीख को ब्यावरा पधार रहे हैं। राजगढ़ जिले का उनका विभिन्न विधानसभाओं में जो दौरा होता रहा है उसके तहत ब्यावरा का दौरा उनका ही मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है जी। और सरकार जितने भी कामकाज चलते हैं वो सब मुख्यमंत्री द्वारा ही संपादित होते हैं। तो ये उनका सामान्य दौरा जो रहता है जिलों का, उसके तहत ये दौरा है। लेकिन विशिष्ट बात ये है कि दीपावली के दिन ये दौरा हो रहा है, धनतेरस छोटी दीपावली को। तो ये और लगता है तो राजगढ़ जिले की जनता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे वो। और विगत दिनों जो लगातार वर्षा होती है राजगढ़ जिले में, भारी वर्षा प्रदेश के साथ यहाँ भी हुई है और फसलों को काफी क्षति पहुंची है। और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस जिले को कवर किया जाए। मुख्यमंत्री जी का आगमन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है यहाँ फसल राहत का अनाउंस करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हमारे ब्यावरा की बहुत सारी चीजें और अच्छा भूमिपूजन लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जिसका हम वर्षों से प्रयास करते हैं ब्यावरा शहर की शहरी पेयजल योजना। ब्यावरा शहर 50 वर्षों से पीने के पानी के अभाव से ग्रसित है और लगातार हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कई प्रकार के विकल्प ब्यावरा में अपनाए गए। पहले हमारा लोकल अजनार के ऊपर छोटी हमारे बनने से 200 घंटे बोलते हैं, फिर हम घोड़ा मचाड़ से पानी लाए, फिर हम कुशलपुरा से पानी लाए, लेकिन बढ़ती आबादी में वो सब कम पड़ रहा था। अब हमने अगले 50 वर्ष की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए मोहनपुरा डैम से ब्यावरा शहर को लाभान्वित करने की योजना बनाई है। उसकी स्वीकृति हुई है, उसके टेंडर निविदा स्वीकृत हो गई है और परसों जब मुख्यमंत्री आएगा 18 तारीख को तब उसका भी भूमिपूजन संपन्न होगा। तो लगभग 33 करोड़ की परियोजना है जो ब्यावरा शहर के लिए 50 वर्षों तक ब्यावरा को लाभान्वित करेगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे शहर के लिए होगी और मेरे राजनीतिक कार्यकाल को मैं सार्थक मानता हूँ। मेरे कार्यकाल में ब्यावरा शहर की पेयजल योजना का स्थायी समाधान होने जा रहा है। साथ साथ हमारे यहाँ कई सारी सड़कें हैं, रेस्ट हाउस है, ब्यावरे का सिंचाई परियोजना कुछ है, ऐसे कई विभागों की योजनाओं को मिलाकर के भी माननीय मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। और क्योंकि फसलों का जो क्षतिपूर्ति रहती है वो भारत सरकार की जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी उसके तहत जिलों को जोड़ा गया है और उस पर लगातार होमवर्क हो रहा है। लेकिन तात्कालिक राहत के रूप में सरकार मुआवजा राशि भी
जहाँ अवस्था लगती है उसको सरकार उसकी भरपाई करती है, लेकिन ये बहुत राशि होती है बहुत सीमित साधनों से और सीमित मात्रा में, जिससे कि तत्काल राहत मिल सके। बाकी तो भरपाई फसलों की पूरी होगी हमारी फसल बीमा योजना से, लेकिन तो भी राजगढ़ जिले को काफी बड़ी मात्रा में राशि मिलने जा रही है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा होगा करोड़ों रुपए में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनाउंस के बाद ही हम उसको बोल पाएंगे आंकड़ा। लेकिन व्यापक सर पर राजगढ़ की जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जो उम्मीद लगे से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको मानवीय ऐसी वित्तीय से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उस उम्मीद को मुख्यमंत्री जी मंच से अनाउंस करेंगे और आज जनता को लाभ मिलेगा। तो सरकार के द्वारा जो अनाउंस होगा वो लगातार ट्रेजरी के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में जाए, किसानों के खाते में, और सबके उसके नत मुआवजा राशि होगी। और उसके बाद में फसल बीमा योजना का जो लाभ मिलना है वो दिलाने के लिए प्रयास चल रहा है, उसका कार्य लगातार संपादित हो रहा है। ये जान पाएंगे कि कितना प्रतिशत, ऐसा कुछ बता पाएंगे सर? इसमें प्रतिशत नहीं होता है, प्रतिशत होता फसल बीमा में। मुआवजा राशि होती है व्यक्तिगत यूनिट की, परिवार की सहायता होती है वो, तो परिवार की सहायता के रूप में जो भी मुख्यमंत्री तय किया है उसी घोषणा वो करेंगे। फसल बीमा में होता है यूनिट, फसल बीमा में होता है रकबे का आकलन, कितना रकबा कितने % फसल आई उसका आकलन होता है। राहत ऐसी व्यक्ति होती है, आपके कर्जा की राहत देना है तो राहत इस रूप में होती है, चलो गए टैक्स लगाते हैं उसको, प्रतिशत तो होता है फसल बीमा में, लेकिन इसमें व्यक्तियों को परिवार में राहत मिल जाए वो इसमें अनाउंस होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे राज्य मंत्री चौहान साहब। तो राजगढ़ वालों, अब राजगढ़ की जनता को ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर ब्यावरा में प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव क्यों आ रहे हैं और क्या क्या सौगातें राजगढ़ जिले की जनता को वो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।